दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शक्ति के बारे में जिसने इंसानों को एवरेज से उठाकर लेजेंड बना दिया है। और वही शक्ति अगर आपके अंदर जाग जाए तो आपकी जिंदगी भी शून्य से उठकर शिखर पर पहुंच सकती है। ये वही शक्ति है जो एक सामान्य इंसान को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है, हार को ईंधन बना देती है और सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत देती है। यही वो ताकत है जो रास्ते बंद होने पर नया रास्ता बनाती है, जो डर को हरा देती है और इंसान को उसकी असली क्षमता दिखा देती है। इस शक्ति का नाम है हाइपर फोकस, जिसे क्रिस बैले ने लिखा है। लेकिन हाइपर फोकस को समझने से पहले मैं आपको एक कहानी दिखाना चाहता हूँ। दिमाग से नहीं, आंखों से नहीं, दिल से महसूस कीजिए। इमेजिन कीजिए आप एक बड़े अंधेरे कमरे में खड़े हैं। आपके हाथ में एक बल्ब है। बल्ब जलते ही कमरा रोशन हो जाता है, लेकिन रोशनी हर जगह फैल जाती है। हर चीज बस थोड़ी सी दिखाई देती है, कुछ साफ नहीं, कुछ तेज नहीं। अब उसी कमरे में आप रोशनी बदल देते हैं और वो रोशनी एक लेजर बीम बन जाती है। अब क्या होता है? रोशनी हर जगह फैलने के बजाय एक ही जगह इतनी ताकत से पड़ती है कि आप चाहे तो स्टील की शीट में भी छेद कर सकते हैं। यही फर्क है नॉर्मल फोकस और हाइपर फोकस का। बल्ब भी रोशनी देता है, लेजर भी रोशनी देता है, लेकिन लेजर दुनिया बदल देता है। क्रिस बेली कहते हैं हमारा दिमाग बल्ब की तरह काम करता है, लेकिन अगर हम चाहें तो उसे लेजर में बदल सकते हैं। अब एक पल रुकिए। ये एनालॉजी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज हम हर काम बल्ब की तरह करते हैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान, थोड़ी थोड़ी एनर्जी, थोड़ा थोड़ा फोकस, और इसी थोड़ा थोड़ा ने हमारी सारी प्रोग्रेस रोक दी है। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर आप अपने दिमाग की सारी शक्ति एक ही दिशा में लगा दें तो क्या होगा। अब देखिए रिसर्च क्या कहता है। ऑथर क्रिस बेली की रिसर्च में एक शॉकिंग फैक्ट सामने आता है। जब इंसान डीप फोकस में जाता है तो उसकी एफिशिएंसी 4 गुना और आउटपुट 8 से 10 गुना बढ़ जाता है। मतलब अगर आज आप 8 घंटे काम करते हैं और फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते तो शायद आपको 8 घंटे की जरूरत ही नहीं थी, आपको सिर्फ 1 घंटे के हाइपर फोकस की जरूरत थी। हार्वर्ड के एक स्टडी में पाया गया कि जब इंसान गहरे फोकस में जाता है तो उसके दिमाग में ऐसे हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं जो उसे तेज, शांत और जीनियस जैसा बना देते हैं। ये वो पल होता है जब आप टाइम फील करना बंद कर देते हैं, आप खुद को फील करना बंद कर देते हैं। बस काम होता है, प्योर, एफर्टलेस एंड पावरफुल। इसे कहते हैं फ्लो स्टेट। और फ्लो स्टेट कोई मैजिक नहीं, फ्लो स्टेट एक हैबिट है, एक ट्रेनेबल हैबिट। अब एक बहुत गहरी बात सुनिए। क्रिस बेली कहते हैं इंसान ज्यादा काम करके सक्सेसफुल नहीं होता, बल्कि किसी भी काम को सबसे ज्यादा फोकस देकर सक्सेसफुल होता है। ये लाइन बहुत पावरफुल है। अगर एक बार में समझ ना आए तो बैक जाकर दोबारा सुन लेना। अब आप सोचिए, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, इलोन मस्क, ये लोग कैसे इतने अलग थे? इन सब के पास 24 घंटे ही थे, पर उनकी आउटपुट लाखों लोगों से ज्यादा क्यों थी? क्योंकि ये सब एक चीज में माहिर थे। जब ये काम करते थे तो सिर्फ और सिर्फ वही काम करते थे। उनका दिमाग लेजर बीम की तरह एक ही दिशा में जलता था। और यहीं से हाइपर फोकस शुरू होता है। एक दिशा, एक काम, एक माइंड, एक एनर्जी, एक मिशन। अब एक सवाल आपसे, आज आपके दिमाग की रोशनी कैसी है? फैली हुई या लेजर की तरह धारदार? क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बताता, ये एक मिरर की तरह काम करता है। ये दिखाता है कि आज आपके रिजल्ट्स कम इसलिए नहीं है कि आप मेहनत कम करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी मेहनत बिखरी हुई है। ये लाइन इतनी पावरफुल है कि मैं इसे रिपीट करना चाहूंगा। ध्यान से सुनना। आज आपके रिजल्ट्स कम इसलिए नहीं है कि आप मेहनत कम करते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपकी मेहनत बिखरी हुई है। और अब आप वो टेक्निक सीखने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को लेजर की तरह तेज बना देगी। चलिए चैप्टर 1 में हाइपर फोकस को एक्टिवेट करने के असली नियमों को समझते हैं। चैप्टर 1, द फोकस क्वेश्चन। एक सवाल जो आपके दिमाग को तुरंत शांत कर देता है। अब हम हाइपर फोकस के उस रहस्य पर आते हैं जिसे क्रिस बैले दिमाग का सबसे शक्तिशाली हथियार कहते हैं। एक ऐसा सवाल जो इतना सिंपल है कि पहली नजर में बच्चा भी समझ ले, लेकिन इतना गहरा है कि इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह सवाल है, इस समय मैं सबसे मूल्यवान क्या कर सकता हूँ? लेकिन इस सवाल की असली ताकत सिर्फ इसे पूछने में नहीं है, बल्कि कब पूछने में है। इमेजिन कीजिए आप किसी काम में बैठे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं फोकस करने की, लेकिन दिमाग बार बार भटक रहा है। एक नोटिफिकेशन, एक ख्याल, एक डर, एक याद, एक क्यूरियोसिटी, और अचानक दिमाग कहता है चलो पहले एक बार फोन चेक कर लेते हैं। यही वो पल है जहां पूरा गेम बदल जाता है, क्योंकि जैसे ही आप उस डिस्ट्रैक्शन को पकड़ने से पहले खुद से सिर्फ एक लाइन पूछ लेते हैं, इस समय मैं सबसे मूल्यवान क्या कर सकता हूँ? आपका दिमाग जैसे फ्रीज हो जाता है, वो दौड़ना बंद कर देता है, वो चुप हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास सब कुछ धीमा पड़ गया है, और उस एक पल में आपका दिमाग सच बताता है। इंस्टाग्राम नहीं, व्हाट्सएप नहीं, रील्स नहीं, यादें नहीं, डर नहीं, बल्कि वो काम जो आपके भविष्य को बदल देगा।
क्रिस बैले कहते हैं, ह्यूमन ब्रेन नेचुरली भटकता है, लेकिन ये सवाल दिमाग को एक ही दिशा में खड़ा कर देता है। अब इसे महसूस कीजिए। ये सवाल जादुई क्यों लगता है? क्योंकि ये आपके दिमाग की सारी चिंता काट देता है, आपकी एनर्जी को एक पॉइंट पर जमा देता है, आपके कंफ्यूजन को साफ कर देता है, आपके अंदर क्लैरिटी भर देता है और आपको वहीं फोकस करता है जहां असली जीत है। ये सवाल आपका दिमाग रिसेट कर देता है, जैसे कोई मेंटल रिफ्रेश बटन हो। अब एक बहुत गहरी और पर्सनल बात, कभी कभी हम काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए कि हम कंफ्यूज हैं। हम नहीं जानते इस समय सबसे सही काम कौन सा है, और जब कंफ्यूजन बढ़ता है तो दिमाग खुद को बचाने के लिए सबसे आसान ऑप्शन पकड़ लेता है, डिस्ट्रैक्शन। लेकिन यह सवाल ये कंफ्यूजन खत्म कर देता है। आप हर बार जब खुद से पूछते हैं, इस समय मैं सबसे मूल्यवान क्या कर सकता हूं, तो दिमाग आपको एक ही दिशा दिखाता है, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य, आपका ड्रीम। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप इस सवाल को दिन में 10 बार पूछने लगे, 20 बार पूछने लगे, 50 बार पूछने लगे, तो क्या होगा? क्रिस बेली कहते हैं, जो इंसान ये सवाल दिन में जितनी बार पूछता है, वह उतना ही कंट्रोल में आता जाता है। और यही है सबसे बड़ा राज। यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड बेटर डायरेक्शन। और डायरेक्शन मिलती है इस एक सवाल से। अब से जब भी आपका दिमाग भटके, जब भी आप ओवर थिंकिंग के शिकार हों, जब भी आप काम में फंस जाएं, जब भी आप थक जाएं, जब भी आप ब्रेक लेना चाहें, बस एक लाइन बोलिए, इस समय मैं सबसे मूल्यवान क्या कर सकता हूं, और आपका दिमाग खुद आपको फोकस के रास्ते पर खींच ले जाएगा। यह सवाल आपका दिमाग शांत नहीं करता, उसे लेजर शार्प बना देता है। यह सवाल डिस्ट्रैक्शन नहीं हटाता, डिस्ट्रैक्शन का असर खत्म कर देता है। यह सवाल मोटिवेशन नहीं देता, मोटिवेशन पैदा कर देता है। और आगे आने वाले चैप्टर्स में आप वो सारे कदम सीखेंगे जो आपके दिमाग को हाइपर फोकस के सुपर कंप्यूटर में बदल देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हाइपर फोकस कैसे एक्टिवेट होता है, स्टेप बाय स्टेप। चैप्टर 2, हाइपर फोकस कैसे एक्टिवेट होता है। अब हम पहुंच चुके हैं हाइपर फोकस की असली जड़ पर, वो जगह है जहां आपका दिमाग एक साधारण मशीन से एक सुपर कंप्यूटर में बदल जाता है। क्रिस बैले कहते हैं, हाइपर फोकस कोई एक्सीडेंट नहीं है, हाइपर फोकस एक सिस्टम है, और ये सिस्टम 4 बेहद सिंपल लेकिन डीपली पावरफुल स्टेप्स पर चलता है। आज आप इन 4 स्टेप्स को सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे, क्योंकि ये स्टेप्स आपकी जिंदगी को सीधे आज से नहीं, अभी से बदल सकते हैं। स्टेप 1, इंटेंशन सेट करना। अब एक छोटी विजुअलाइजेशन कीजिए। इमेजिन कीजिए आप एक युद्ध भूमि पर खड़े हैं, आपके हाथ में एक तलवार है, लेकिन सामने दुश्मन नहीं, डिस्ट्रैक्शंस खड़े हैं। मोबाइल, नोटिफिकेशंस, डर, ओवरथिंकिंग, यादें, चिंता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईमेल्स, सोशल मीडिया, हर वो चीज जो आपके फोकस को खींच लेती है। और अब इमेजिन कीजिए आप अपने दिमाग को एक आदेश दे रहे हैं, अगले 30 मिनट मैं सिर्फ एक काम करूंगा। बस यही वाक्य आपके दिमाग में एक इनविजिबल वॉल खड़ी कर देता है। क्रिस बेली कहते हैं, इंटेंशन सेट्स द डायरेक्शन, विदाउट इंटेंशन फोकस इज इम्पॉसिबल। मतलब अगर आपने दिमाग को डायरेक्शन नहीं दी तो दिमाग खुद डायरेक्शन ढूंढना शुरू कर देगा और 99% बार रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा। इसलिए हाइपर फोकस का पहला स्टेप है इंटेंशन। आज मैं क्या करने वाला हूँ और क्यों करने वाला हूँ, ये क्लैरिटी ही आपका पहला आर्मर बनती है। स्टेप 2, टास्क को चुनना, एक समय में सिर्फ एक काम। अब इस स्टेप को डीपली महसूस कीजिए। क्रिस बैले कहते हैं, मल्टीटास्किंग इज नॉट अ स्किल, इट इज द फास्टेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय योर फोकस। आप मल्टीटास्क नहीं करते, आप टास्क स्विच करते हैं, और हर बार जब आप टास्क स्विच करते हैं आपका दिमाग 20 से 25 सेकंड खो देता है। इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। मतलब पुराने काम के टुकड़े आपके दिमाग में चिपके रहते हैं और नए काम में भी ध्यान नहीं लगने देते। ये ऐसे है जैसे आप एक साफ कागज पर लिखने जा रहे हैं, लेकिन हर बार पन्ने पर कोई दाग रह जाता है। तो ये बात याद रखना, हाइपर फोकस एक्टिवेट करने का दूसरा स्टेप है एक समय में सिर्फ एक ही काम, बाकी सब बंद, बाकी सब बाद में। आप जब वन थिंग एट अ टाइम रूल अडॉप्ट करते हैं तो आपका दिमाग लेजर की तरह लॉक हो जाता है। स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शंस हटाना। आपका एनवायरनमेंट आपको शेप करता है। अब इस स्टेप को सिनेमैटिक तरीके से समझिए। आप किसी काम में डूबना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास का माहौल आपके खिलाफ काम कर रहा है। मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, लैपटॉप में 15 टैब्स खुले हुए हैं, रूम में शोर है, डेस्क पर 20 चीजें पड़ी हैं और दिमाग के अंदर 2000 सोचें घूम रही हैं। ये वह एनवायरनमेंट है जहां हाइपर फोकस जन्म ही नहीं ले सकता। क्रिस बेली कहते हैं, योर एनवायरनमेंट इज नॉट न्यूट्रल, इट आइदर हेल्प्स योर फोकस और डिस्ट्रॉयज इट। और ये बात सच है, आपका एनवायरनमेंट आपकी सोच को शेप करता है। इसलिए हाइपर फोकस का तीसरा स्टेप है एनवायरनमेंट को क्लीन, काल्म और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ। कुछ सिंपल चीजें, फोन साइलेंट करो, फोन उल्टा करके दूर रखो, सिर्फ वही विंडो खुली हो जो काम से जुड़ी है। डेस्क पर अननेसेसरी चीजें हटाओ, पानी पास रखो, पेन और नोटबुक रेडी रखो। ये छोटे स्टेप्स नहीं है, ये आपकी अटेंशन की सेना है। अगर एनवायरनमेंट साफ है तो आपका दिमाग साफ है, और अगर दिमाग साफ है तो फोकस अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। स्टेप 4, दिमाग को वापस बुलाना।
द सीक्रेट एक्ट ऑफ रिटर्निंग। अब आता है हाइपर फोकस का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा। आपने इंटेंशन बनाया, एक काम चुना, एनवायरनमेंट सेट किया, लेकिन फिर भी आपका दिमाग भटकेगा। और यहाँ लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि दिमाग का भटकना फेलियर है, लेकिन क्रिस बेली कहते हैं माइंड विल ड्रिफ्ट, योर पावर लाइज इन ब्रिंगिंग इट बैक। हाइपर फोकस का असली खेल दिमाग भटकने से रोकना नहीं है, असल खेल है दिमाग जितनी बार भटके उतनी बार उसे वापस बुला लेना। इमेजिन कीजिए, एक 10 महीने का बच्चा घर में खेल रहा है। वो यहाँ वहाँ घुटने पर भागता है, लेकिन आप हर बार उसे जेंटली पकड़कर वापस उस जगह ले आते हैं जहाँ आप उसे चाहते हैं। आप उसे डांटते नहीं, गुस्सा नहीं करते, आप बस उसे वापस ले आते हैं। और सेम बात आपके माइंड पर भी लागू होती है। योर माइंड इज दैट चाइल्ड, यू आर द पेरेंट, रिटर्निंग इज द आर्ट। क्रिस बेली कहते हैं एवरी टाइम यू पुल योर अटेंशन बैक, योर फोकस बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। मतलब दिमाग का हर भटकाव आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हर बार लौटाने से आपकी कंसंट्रेशन 1% मजबूत हो जाती है। अब सोचिए, अगर दिमाग 50 बार भटके और आप 50 बार लौटाएं, तो आपकी फोकस मसल कितनी पावरफुल हो जाएगी। यही है हाइपर फोकस का असली राज। द समरी ऑफ द 4 स्टेप्स। 1. इंटेंशन, दिमाग को दिशा या उद्देश्य दो। 2. वन टास्क, एक समय में सिर्फ एक काम। 3. डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, जहां आप हैं वहां सिर्फ आपका काम हो। 4. रिटर्निंग, दिमाग जितनी बार भटके उतनी बार उसे प्यार से वापस लाओ। ये 4 स्टेप्स आपको ऑर्डिनरी इंसान से उठाकर एक ऐसी लीग में डाल देंगे जहां लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि आप ये सब कैसे कर लेते हैं। अब हाइपर फोकस समझ लेने के बाद एक और अद्भुत शक्ति आती है, स्कैटर फोकस। एक शक्ति जो आपकी क्रिएटिविटी का दरवाजा खोल देती है। तैयार हैं चैप्टर 3 के लिए? चैप्टर 3, स्कैटर फोकस, क्रिएटिविटी का दरवाजा खोलने वाला जादुई मोड़। हाइपर फोकस हमें गहराई से काम करना सिखाता है, लेकिन अब हम एक ऐसी शक्ति की बात करने जा रहे हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को आसमान से भी ऊपर ले जाती है। इस शक्ति का नाम है स्कैटर फोकस। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आपकी सोच का नक्शा बदल देगा। स्कैटर फोकस क्या है? क्रिस बेली कहते हैं जब दिमाग को अकेला छोड़ दिया जाता है तभी वो अपने सबसे क्रिएटिव, सबसे बुद्धिमान रूप में पहुंचता है। अब इसे महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए, आप नहा रहे हैं, पानी गिर रहा है और अचानक एक ब्रिलियंट आइडिया आपके दिमाग में आता है। या आप टहल रहे हैं, शांत हवा चल रही है और अचानक किसी प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाता है। या आप रात में सोने वाले हैं और एकदम से एक नया बिजनेस आइडिया दिमाग में चमक जाता है। ये सब संयोग नहीं है, ये स्कैटर फोकस है। ये वो अवस्था है जहां आपका दिमाग भटकता नहीं बल्कि सोचता है, घूमता नहीं बल्कि जोड़ता है, भटकाव नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू पैदा करता है। हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस दोनों क्यों जरूरी हैं? हाइपर फोकस एक ही काम पर लेजर फोकस करता है, जबकि स्कैटर फोकस आइडियाज की बारिश करता है। एक प्रोडक्टिविटी देता है, दूसरा क्रिएटिविटी। एक रिजल्ट बनाता है, दूसरा रास्ता बनाता है। क्रिस बेली कहते हैं आप जितना हाइपर फोकस से आगे बढ़ते हैं उतना ही स्कैटर फोकस से इंस्पिरेशन पाते हैं। ये बैलेंस ही दुनिया के सबसे सफल लोगों का सीक्रेट है। बिल गेट्स के थिंक वीक्स, जहां वो जंगल में जाकर अकेले सोचते हैं, स्कैटर फोकस है। स्टीव जॉब्स का लंबी वॉक्स लेना स्कैटर फोकस है। आइंस्टाइन का डीप डे ड्रीम करना स्कैटर फोकस है। एपीजे अब्दुल कलाम का रात में टहलते हुए नए रॉकेट डिजाइन सोचना स्कैटर फोकस है, क्योंकि ये वो मोड़ है जहां दिमाग सीमाओं से बाहर जाकर सोचता है। स्कैटर फोकस कैसे काम करता है? जब आप काम में गहराई से लगे होते हैं तो दिमाग सिर्फ उसी दिशा में दौड़ता है, लेकिन जब आप टहलते हैं, नहाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, खिड़की से बाहर देखते हैं, शांत बैठे रहते हैं, तब दिमाग बैकग्राउंड में आपकी जिंदगी के सारे पीसेस को जोड़ना शुरू कर देता है। क्रिस बेली कहते हैं स्कैटर फोकस इज वेयर द मैजिक हैपेंस, क्योंकि हाइपर फोकस आपको तेज बनाता है लेकिन स्कैटर फोकस आपको इंटेलिजेंट बनाता है। स्कैटर फोकस वह जगह है जहां क्रिएटिविटी जन्म लेती है, नए सॉल्यूशंस पैदा होते हैं और आपकी जिंदगी के सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज आते हैं। स्कैटर फोकस कैसे एक्टिवेट करें? हाई रिटेंशन प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब सिनेमैटिक तरीके से समझते हैं। 1. अकेले टहलना। वॉक अकेले होनी चाहिए, बिना मोबाइल के, बिना म्यूजिक के, बस आप और आपकी सोचें। यह आपके दिमाग को खुलने का मौका देता है। 2. शावर थिंकिंग। नहाते समय दिमाग रिलैक्स होता है और यही वो जगह है जहां दिमाग सबसे ब्रिलियंट कनेक्शंस बनाता है। 3. क्वाइट टाइम। रोज 10 से 15 मिनट बिना फोन, बिना काम, बिना पर्पस, बस बैठना। ये खालीपन दिमाग की क्रिएटिविटी को खुला रास्ता देता है। 4. विंडो स्टेयरिंग। क्रिस बेली ने खुद लिखा है कभी कभी खिड़की को बस देखते रहना दिमाग को सबसे ज्यादा फ्रेश करता है। 5. वर्क ब्रेक्स। हर 45 से 60 मिनट बाद 5 मिनट दिमाग को भटकने दीजिए। ये भटकाव आपको क्लैरिटी देगा। स्कैटर फोकस का एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, एक लड़का है जो कई दिनों से एक कठिन प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। वो फ्रस्ट्रेटेड है, थका हुआ है, उसका दिमाग वॉल से टकरा रहा है। वो अचानक बाहर टहलने निकल जाता है। धीरे धीरे हवा उसके चेहरे को छूती है, पेड़ हिलते हैं, आसमान शांत है और उसका दिमाग जैसे एकदम से खुल जाता है। 10 मिनट बाद एक आइडिया आता है, एक ऐसा आइडिया जो उसकी प्रॉब्लम को पूरी तरह बदल देता है। वो दौड़ते हुए वापस आता
उठाता है, कागज उठाता है और सोल्यूशन साफ साफ दिखाई देता है। यही स्कैटर फोकस की ताकत है। हाइपर फोकस मेहनत करवाता है, स्कैटर फोकस ब्रेक थ्रू देता है। चैप्टर 3 का फाइनल मैसेज। जब आप दिमाग को कंट्रोल करते हैं, हाइपर फोकस एक्टिवेट होता है, लेकिन जब आप दिमाग को आजाद करते हैं, स्कैटर फोकस एक्टिवेट होता है और इन दोनों का संयोजन एक इंसान को अजेय बना देता है। चैप्टर 4, आपका अटेंशन लाखों नहीं करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। अब हम उस सच पर आते हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। ये वो सच है जिसे न स्कूल ने बताया, न कॉलेज ने और न ही दुनिया ने, क्योंकि जैसे ही आप इस सच को समझ जाएंगे, आपको कंट्रोल करना किसी के लिए आसान नहीं रहेगा। ये सच है, आपका अटेंशन पैसे से भी ज्यादा कीमती है। अब एक पल रुकिए और सोचिए, आज दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? सोना, हीरे, ऑयल, टेक्नोलॉजी, लैंड? नहीं, आज के समय में सबसे महंगी चीज है मानव का ध्यान, ह्यूमन अटेंशन। क्योंकि जहां ध्यान जाएगा, पैसा भी वहीं जाएगा, भविष्य भी वहीं जाएगा, सपने भी वहीं जाएंगे, जिंदगी भी वहीं जाएगी। अब इसे सिनेमैटिक तरीके से समझिए। आपकी अटेंशन के लिए चल रहा है एक अदृश्य युद्ध। इमेजिन कीजिए, आप एक मैदान में खड़े हैं, आपके चारों तरफ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां खड़ी हैं। गूगल, मेटा, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, टिकटॉक, यूट्यूब, गेमिंग कंपनीज, न्यूज एप्स, ई कॉमर्स एप्स, सबके हाथ में एक ही हथियार है, साइकोलॉजी। और ये सब आपको मारने नहीं आए, ये सब आपके अटेंशन को पकड़ने आए हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने आपका ध्यान जीत लिया तो आपका समय उनका, आपकी एनर्जी उनकी, आपकी सोच उनकी और अल्टीमेटली आपका पैसा भी उनका। क्रिस बेली कहते हैं, अगर आप अपना अटेंशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और इसे खरीद लेगा। और ये सिर्फ मेटाफोर नहीं है, ये एक ब्रूटल रियलिटी है। कंपनीज आपका अटेंशन खरीदती कैसे हैं? जरा सोचिए, आपके मोबाइल एप्स जैसे व्हाट्सएप आपको फ्री क्यों मिलते हैं? क्यों कोई कंपनी करोड़ों यूजर्स को बिना पैसे लिए अपने प्लेटफॉर्म पर लेती है? क्योंकि आप प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि आपका अटेंशन प्रोडक्ट है। हर नोटिफिकेशन, हर साउंड, हर पॉपअप, हर रेड डॉट, हर ट्रेंडिंग वीडियो, हर ब्रेकिंग न्यूज, ये सब डिजाइंड है आपके दिमाग की कमजोरियों को पकड़ने के लिए। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन रिवॉर्ड चेस करता है और कंपनीज रिवॉर्ड देने का नाटक करती हैं, लेकिन असल रिवॉर्ड क्या है? आपका टाइम। और जैसा क्रिस बेले कहते हैं, जिसके पास आपका टाइम है, उसके पास आपकी लाइफ है। अब एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, आपके पास एक अदृश्य वॉलेट है। इस वॉलेट में सिर्फ एक ही चीज है, अटेंशन कॉइन्स। हर बार जब आप फोन चेक करते हैं, एक कॉइन चला जाता है। हर बार जब आप किसी यूजलेस रील में खो जाते हैं, एक कॉइन चला जाता है। हर बार जब आप किसी ऐसी चीज में अटेंशन देते हैं जो आपकी ग्रोथ से जुड़ी नहीं, तो आप अपना सबसे कीमती कॉइन खो देते हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये कॉइन्स कभी वापस नहीं आते। लेकिन अगर आप वही अटेंशन अपने गोल्स पर लगाएं, अपने सीखने पर लगाएं, अपने काम पर लगाएं, अपने ड्रीम्स पर लगाएं, तो ये कॉइन्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग कम समय में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सारा समय देकर भी कहीं नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि पहला इंसान अटेंशन इन्वेस्ट करता है, दूसरा इंसान अटेंशन वेस्ट करता है। Why your attention is more valuable than money? अब सबसे गहरी बात सुनिए, पैसा खो जाए तो आप वापस कमा सकते हैं, टाइम खो जाए तो आप नया दिन पा सकते हैं, लेकिन अटेंशन खो जाए तो आपकी डायरेक्शन खो जाती है, आपकी आइडेंटिटी खो जाती है, आपका ड्रीम खो जाता है, आपका असली पोटेंशियल खो जाता है। क्योंकि आपकी जिंदगी वही बनती है जहां आपका ध्यान जाता है। क्रिस बेली कहते हैं, यू बिकम व्हाट यू पे अटेंशन टू। अगर आप नेगेटिविटी पर ध्यान देंगे, आप नकारात्मक बनेंगे। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस पर ध्यान देंगे, आप कमजोर बनेंगे। अगर आप अपने सपनों पर ध्यान देंगे, तो आप अनस्टॉपेबल बनेंगे। चैप्टर 5, हाइपर फोकस को अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें। अब तक आपने हाइपर फोकस को समझा, उसकी शक्ति को महसूस किया, उसका विज्ञान जाना और ये भी देख लिया कि ये आपकी जिंदगी को कैसे बदल देता है। लेकिन अब असली सवाल आता है, हाइपर फोकस को रोज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए, कैसे हर दिन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाया जाए। आज मैं आपको एक ऐसा सिनेमैटिक सिस्टम देने जा रहा हूँ जो आपकी डेली रूटीन को एक अनस्टॉपेबल मशीन में बदल देगा। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है, ये एक रियल लाइफ ब्लूप्रिंट है जिसे क्रिस बेली ने अपनी लाइफ में टेस्टेड किया है और दुनिया भर के लोगों ने फॉलो करके अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना तक बढ़ाया है। स्टेप 1, सुबह का माइंड रिसेट रिचुअल। अब इमेजिन कीजिए, सुबह का समय है, अभी फोन नहीं उठाया, अभी मैसेज नहीं देखे, अभी दुनिया की तरफ नहीं देखा। बस एक डीप सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, टुडे व्हाट ट्रूली मैटर्स। आज असल में किस चीज का सबसे ज्यादा वैल्यू है? ये सिंपल सवाल आपके दिमाग को रात भर की उलझनों से मुक्त कर देता है और आपको एक साफ शुरुआत दे देता है। क्रिस बेली कहते हैं, योर डे इज डिसाइडेड बाय योर फर्स्ट थॉट। तो पहले 5 मिनट आपका दिमाग आपका सर्वेंट नहीं, आपके कंट्रोल में होगा। ये रिचुअल आपको डिस्ट्रैक्शन प्रूफ बनाता है। स्टेप 2, डेली बिग टीम चुनिए। ओनली 3 टास्क्स दैट चेंज एवरीथिंग। अब एक एक्सरसाइज कीजिए, एक कागज लीजिए और सिर्फ 3 बड़े काम लिखिए। वही काम जो अगर आप सिर्फ आज पूरा कर लें तो आपका दिन सक्सेसफुल कहलाए। ये टास्क्स होनी चाहिए एक लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ी, मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल,
फ्यूचर बिल्डिंग और सिर्फ 3। क्रिस बेली कहते हैं, When everything is important, nothing is important। दुनिया आपको सैकड़ों काम देगी, लेकिन जिंदगी बदलते हैं सिर्फ वही कुछ काम जिनमें आपका फ्यूचर छिपा होता है। उन तीनों को चुनिए और पूरा दिन सिर्फ उन्हीं पर लेजर की तरह फोकस कीजिए। इनको कहते हैं द डेली बिग 3। स्टेप 3, 30 मिनट की हाइपर फोकस साइकिल। अब दिमाग को समझिए, आपका दिमाग अनंत समय तक डीप फोकस में नहीं रह सकता, लेकिन 30 मिनट तक आपका दिमाग एक सुपर मोड में जा सकता है। इसे कहते हैं 30 मिनट की हाइपर फोकस स्प्रिंट। इस सेशन में एक काम, एक डायरेक्शन, एक इंटेंशन, 0 नोटिफिकेशंस, 0 स्विचिंग, 0 मल्टीटास्किंग, बस आप और आपका मिशन। 30 मिनट का ये स्प्रिंट आमतौर पर 2 से 3 घंटे के नॉर्मल वर्क के बराबर आउटपुट देता है। स्टेप 4, ब्रेक्स का असली विज्ञान, व्हाई स्टॉपिंग मेक्स यू फास्टर। अब एक बहुत गहरी बात सुनिए, दिमाग मशीन नहीं है, उसे भी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है स्मॉल ब्रेक्स एनहांस लॉन्ग टर्म फोकस बाय 50%। मतलब ब्रेक लेना कमजोरी नहीं, स्ट्रेंथ है। तो हर 30 मिनट के बाद 5 मिनट का स्कैटर फोकस ब्रेक लें। बस आंखें बंद करें, थोड़ी वॉक कर लें, खिड़की के बाहर देखें या बस गहरी सांसें लें। ये ब्रेक आपके दिमाग को रीसेट करता है, रिचार्ज करता है और आपको वापस हाइपर फोकस मोड में ले जाता है। स्टेप 5, अगले दिन की तैयारी। इमेजिन कीजिए, आप रात में 5 मिनट देकर अगले दिन के बिग 3 डिसाइड कर लेते हैं। क्या होगा? आप सुबह उठते ही रेडी होंगे, कंफ्यूजन 0 होगा, क्लैरिटी 100% होगी और मोटिवेशन ऑटोमेटिक। चैप्टर 6, फाइनल सिनेमैटिक मैसेज। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो एक बात मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूँ, आप अलग हैं। आप वो व्यक्ति नहीं जो अपने दिमाग का गुलाम बनकर जीता है, आप वो व्यक्ति हैं जो अपने दिमाग को अपना हथियार बनाना चाहता है। और अब इस जर्नी की आखिरी सीढ़ी पर मैं आपको एक गहरी, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी बात जो आपकी सोच, आपकी आदतों, आपके डिसीजंस, आपकी आइडेंटिटी, सब कुछ बदल सकती है। रेडी? आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच, जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं आप उसका रूप ले लेते हैं। अगर आपका ध्यान डर पर है, आपकी जिंदगी डर जैसी बनेगी। झूठी कंपैरिजन पर है, आपकी जिंदगी चिंता जैसी बनेगी। डिस्ट्रैक्शंस पर है, आपकी जिंदगी बिखरी हुई लगेगी। नेगेटिविटी पर है, आपकी दुनिया अंधेरी लगेगी। लेकिन अगर आपका ध्यान ग्रोथ पर है, सीखने पर है, अपने सपनों पर है, अपने गोल्स पर है, अपने पर्पस पर है, तो आपकी जिंदगी असाधारण बन जाएगी। अब इस लाइन को दिल में उतरने दीजिए। आप दुनिया को बदलने से पहले अपने अटेंशन को बदलते हैं। यही वो क्षण है जहां आपकी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट जाती है। 1, वो पुरानी जिंदगी जो डिस्ट्रैक्शंस में खो जाती थी, और 2, वो नई जिंदगी जो फोकस से लिखी जाएगी। इस वीडियो को देखना महान बनने की शुरुआत नहीं है, पर इसे समझना, इसे महसूस करना और इसे अपनाने का निर्णय लेना, यही आपके महान जिंदगी की असली शुरुआत है। अब एक वादा कीजिए, खुद से, किसी और से नहीं। अपने दिल पर हाथ रखकर अपने अंदर के उस मजबूत इंसान से कहिए, आज से मैं अपनी अटेंशन किसी के हवाले नहीं छोड़ूंगा। आज से मैं हाइपर फोकस का सम्मान करूंगा। आज से मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीऊंगा। आप ये वादा किसी और से नहीं, खुद से कर रहे हैं। और याद रखिए, जिसने अपने अटेंशन को जीत लिया, उसने अपनी पूरी जिंदगी को जीत लिया। तो उठिए और उस राह पर चलना शुरू कीजिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर मैं कर सकता हूं की ताकत पैदा की हो, तो बिना रुके लाइक करें, अपनी भावना कमेंट में लिखें, किसी जरूरतमंद तक शेयर करें और अपनी ग्रोथ को अनस्टॉपेबल बनाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यकीन मानिए ये भी जरूर आएगा जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पर अभी क्लिक करो और देखो। मैं यही मिलूंगा आपको इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।